Assalamualaikum dear students, welcome back to Observe Academy. Branches of chemistry. ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक दरख्त है। लेट ब्रांच का क्या मतलब है? यानी हम एक बनाते हैं, एक दरख्त बनाते हैं, हम कहते हैं ये केमिस्ट्री का दरख्त है। ये क्या है? केमिस्ट्री का एक पेड़ है। गुड। सॉरी। अच्छा, इसकी एक शाख निकली, इसको नाम दिया फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। फिर दूसरी ब्रांच को ऑर्गेनिक का नाम दिया। अब मैं केमिस्ट्री नहीं लिख रही, सीएच लिख रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। फिर नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच निकली है उसको नाम देते हैं हम इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री। इसके साथ तो लिखना पड़ेगा, उसका नाम ही जो है उसके अंदर केमिस्ट्री घुसी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है जी, बताएं जरा देख के। गुड। क्या नाम है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है। फिर आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक। फिर आ जाती है हमारे पास, कौन सी आ जाती है जी? जल्दी से बुक से देख के बताएं मुझे। गुड, शाबाश। पॉलीमर, नाम सुना कभी? चलिए, ठीक है। फिर आ जाती है, ठहरो, ये ऐसे, ये हमारे पास आ गई पॉलीमर केमिस्ट्री, इधर लिख लेते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास आ गई एनालिटिकल, एनालिसिस से जी। गुड। एनालिटिकल केमिस्ट्री। और कौन सी लगी है? और रहती है, पॉलीमर भी होगी, एनालिटिकल भी हो गई है। गुड। फिर आ जाएगी जियो केमिस्ट्री। वेरी गुड। जियो, जियो मीन जमीन। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो ब्रांचेस रह गई हैं, एक है मेडिसिनल और है एक एस्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो इसको भी नहीं बताते हैं। ये आ गई हमारे पास, मेडिसिन से रिलेटेड है। और बच्चों ये आ गई एस्ट्रोनॉमिकल। गुड। ये आ गया हमारे पास ट्री। कौन कौन सी है? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एस्ट्रोनॉमिकल, मेडिसिनल, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल और पॉलीमर और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। गॉट इट? वेरी नाइस, शाबाश। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम चलिए जी हैंड रेस करें और मुझे जल्दी से बताएं कि आज हम सबसे पहले कौन सी ब्रांच जो है उसको स्टडी करना चाहेंगे। कितनी ब्रांचेस करेंगे हमारी स्टडी? ओके, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, 3 ब्रांचेस जो है उनको आज के लेक्चर में स्टडी करते हैं। पहली क्या है? फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री। ओ सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एक रिलेशनशिप, ताल्लुक, रिलेशनशिप। ठीक है। हम किसका रिलेशनशिप चेक करेंगे? बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कॉम्पोजिशन, ठीक है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, कंपोजिशन में क्या आ जाएगा? जिसके अंदर हम देखेंगे कि एटम क्या है। ठीक है। मैटर जो है बेसिकली किस चीज से बना है? एटम पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने कि एटम क्या है? एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है। फिर एटम बेसिकली
डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स पर मजीद डिवाइड किया गया है, जिनमें से इसके अपने जो फंडामेंटल या बुनियादी पार्टिकल्स कौन कौन से आ जाते हैं। इसके अंदर आ जाएगा प्रोटॉन आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, और इधर आ जाएंगे, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की निस्बत थोड़े से हैवी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इन पे चार्जेस होता है, सॉरी इन पे चार्ज होता है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये जो है ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, इसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि उनको चार्ज जो है वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है, पी जो हम पी स्टैंड किस लिए आता है, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, पॉजिटिव के लिए हम पी यूज करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि पी फॉर प्रोटॉन, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन, तो हम कह सकते हैं आसानी के लिए याद रखने के लिए हमारे क्या हो गया, दोनों के अंदर पी कॉमन है तो इसके ऊपर क्या है, पी पॉजिटिव। प्रोटॉन्स पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एन फॉर हम इस्तेमाल करते हैं नो के लिए, और एन किसके लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स क्या है, कैरिंग नो चार्ज। ये दोनों याद हो गए। इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑटोमेटिकली फिर बच्चों को याद रह जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने देखना है कि एटम क्या है। एटम जो है वो खुद किस चीज़ पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, यानी फिजिकली हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तबाई खुसूसियात क्या है, हम उसको इजीली वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो उस दौरान कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। लेट हम कहते हैं हमारे पास आइस है। ठीक है, आइस जो है ये क्या है, सॉलिड। इसको आप गर्म करें या ना करें तो ये किस फॉर्म में चेंज होता है। अगर थोड़ी सी हीट देते हैं तो ये किस फॉर्म में थोड़ा सा जल्दी चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, लिक्विड में। वैसे पड़ी पड़ी ये लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हम यहाँ लिखेंगे कि आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। ठीक है, ये उसकी कौन सी फॉर्म है, लिक्विड है। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो किस में तब्दील हो जाएगी, स्टीम में। तो ये इसकी क्या होगी, वेपर फॉर्म होगी। ठीक है, यानी इसके अंदर जो चेंजेस आई हैं, यानी मैटर की सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होना जो है वो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फिर इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ जो हमारे पास आ जाएंगे मैटर्स, उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट, जैसे मैंने कहा कि ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखती है। ठीक है, हल्का सा गर्म करें तब भी। ठीक है, तो मजीद गर्म करें तो ये किस में चेंज होने की सलाहियत रखेगी, गैस फॉर्म में। इसी तरह इनके ऊपर ये तो हमें पता चल गया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। फिर इनके ऊपर मुख्तलिफ रेडिएशन जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इनको प्रिजर्व करना या इनके ऊपर रेडिएशन के इफेक्ट्स देखना, वो सारी का सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। गॉट इट, क्लियर हुआ। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। फिजिकल केमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप देखते हैं, थोड़ा सा तेज हम इसको रिवाइज करेंगे। कंपोजिशन को कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कैसे किया जा सकता है, ये किस चीज़ से बना है। एटम क्या है, एटम बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल है। एटम जो है वो मजीद हम उसको डिवाइड कर सकते हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। उसके बेसिक 3 पार्टिकल्स हैं जिनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है। इनके ऊपर चार्ज होता है, तो इसको चार्ज को याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया। पी जो है वो हम पॉजिटिव के लिए, यानी पी की स्पेलिंग भी पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और प्रोटॉन की स्पेलिंग भी इससे स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए हम याद रखने के लिए रख सकते हैं कि पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह एन फॉर नो के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एन तो न्यूट्रॉन के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी उसके स्पेलिंग भी एन से शुरू होते हैं। तो हम इसको इजीली याद रखने के लिए कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब रह गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ये दोनों चीज़ें कहाँ मौजूद होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और ये अपने खास ऑर्बिट्स के अंदर जो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो उनके गिर्द गर्दिश करते हैं। तो ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को, इनकी जो नंबर होता है, इनकी तादाद होती है, दोनों की बराबर होती है, और ये इक्वली एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इस वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होता है। हाँ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने या डालने से क्या होगा, इसके अंदर चेंज आती है और वही उसके आइंस बनाने का सबब होती है। उसको क्या आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक समझ आइए। नेक्स्ट ब्रांच करते हैं। अगली ब्रांच है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो उससे उसका मतलब ये है कि इसको उन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन सब्सटेंसेस के लिए, उन कंपाउंड्स के लिए कि जो जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, स्पेशली कार्बन जो है वो बेसिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो और इनसे निकलने वाले जो मुख्तलिफ हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं। तो इन सारे को स्टडी इसको हम किसमें करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स जो हम कह सकते हैं, आप इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें हाइड्रोकार्बन्स का मुतालिया। हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स किसमें की जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर।
यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बेसिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे जो कुदरती तौर पे पाए जाए और ऐसे जो हम लैब के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर खुद भी तैयार कर सकते हैं, वो सारे के सारे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बेसिक कंपोनेंट होता है, वो हाइड्रोकार्बन का मुतालिया किसके अंदर आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, इसमें हम नेचर में पाए जाने वाले हम कह सकते हैं कि नेचुरली अकरिंग, जो नेचुरली अकर हैं, नेचुरली अकर जो है उनका मुतालिया, और सिंथेसाइज्ड जो है जिनको हम लैब में मुख्तलिफ प्रोसीजर से जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है, इन सब का मुतालिया किसके अंदर करते हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब वो साइंटिस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं, या हम कह दें हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है बेटे, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है? बायोकेमिस्ट्स कहा जाता है। ठीक, अब इस ब्रांच के अंदर कौन कौन से जो हम अगर कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तौर एक सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो आगे इसको स्टडी किया जाता है, तो इसके अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो इस ब्रांच के अंदर कौन कौन सी फील्ड जो है उनको कवर किया जाता है? उनको कवर किया जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम की, पेट्रोकेमिकल्स, यानी जो हमारे पास इसकी क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन से हासिल होते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास फार्मा की जितनी भी आ जाएंगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर हमारे पास मेडिसिन से मुतल्लिक जितनी भी आ जाएंगी, जितनी भी अद्वियात बनती हैं, वो इस सारे को कौन कवर कर रहा है? हमारी क्या कहते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली लाइफ के अंदर, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको कवर कर रही है। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट, ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, इसको ठीक, गुड, एक और कर लेते हैं। लास्ट अब हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुतालिया किसका किया जाता है? इनऑर्गेनिक, जैसे कि इसके बेसिक वर्ड पे जाएं तो हमें साफ एक कंसेप्ट हमारे आता है माइंड में कि ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे स्पीशीज जिनका मुतालिया करेंगे जो हाइड्रोकार्बन से अदर देन होंगे। किनको करेंगे? अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। इज इट क्लियर? एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादा आसान है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और उनसे जो हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, उनका मुतालिया जो है वो हम किसके अंदर करते हैं? यानी आगे हम क्या लें कि डेरिवेटिव्स जो हैं इनके, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इसके अंदर जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, इसका स्कोप क्या है, या हम कहेंगे कि ये कितनी हमारी ज़िंदगी को जो है वो रिलेट है हमारी ज़िंदगी के साथ, तो इसके अंदर सारी इंडस्ट्री आ जाती है। हमारी ग्लास इंडस्ट्री आ गई, सीमेंट की आ गई, ठीक है, फिर सिरेमिक्स की आ गई, जिससे हम मुख्तलिफ जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे टाइप्स आ जाएंगी, कौन सी खास किस्म की ये केमिकल्स होते हैं। आम अंडरस्टैंडिंग के लिए कह लें वो खास मिट्टी होती है जिससे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर आ जाएंगे उसमें बर्तन वगैरह आ जाएंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी के अंदर क्या होता है कि मेटल्स को खाम माल से प्योर फॉर्म में अलग किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा एक्सट्रैक्शन, निकालना। क्या आएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को हम कहाँ से निकालेंगे? उसकी ओर से, फ्रॉम ओर, यानी हम उसको उसके खाम माल से जो है वो अलग कर लेंगे। एक और ब्रांच कर लेंगे, काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे और इसकी मजीद ब्रांचेस जो हैं वो उसको हम स्टडी करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।